अभी हम हैं छत्तीसगढ़ के धमधा जिला पे ब्लॉक, और साथ में आए हुए हैं हमारे गणेश भैया जी किसान पाठशाला में किसानों के बीच में केला को लेकर कि केला में क्या समस्या हो रही है अभी उनके बारे में तो जानकारी देंगे हमारे भैया जी। भैया राम राम। राम राम भैया। मैं भी आप लोगों में से ही एक व्यक्ति हूँ। पिछले 5 साल पहले हम भी किसानों के बीच ऐसे सामने बैठकर केला गन्ना पपीती जो भी किसान खेती कर रहा है उसके बारे में जो अच्छी से अच्छी गाइडलाइन मार्केट में प्रोवाइड कर रहा है उनके बीच जाकर उनको सुनना समझना। तो किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म ऐसा एक प्लेटफॉर्म समझ में आया बलराम किसान जी का, जहाँ पर केले से रिलेटेड मेरा थोड़ा सा करवा दूँ तो मैं हूँ महाराष्ट्र से जलगांव। जलगांव में सावदा बेल्ट है, सबसे ज़्यादा केला जहाँ पे होता है वहाँ से मेरा घर परिवार है, मैं वहीं पे रहता हूँ। छोटा सा गांव है कुंभारखड़ा। तो पिछले 4 साल से हम लोग किसान पाठशाला में जुड़कर अलग अलग गांव में जाकर सीखना और सिखाना, मतलब किसानों से सीखना वो कैसी खेती कर रहे हैं और हमारे पास जो नॉलेज है वो किसानों को देना। इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस पे है केला, सेकंड पे है बांस, थर्ड में पपीता और फोर्थ में आपका गन्ना। कपास के लिए भी कुछ वीडियोस हैं हमारे किसान पाठशाला यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं। आप यूट्यूब पे जाकर अगर किसान पाठशाला डालेंगे या बलराम किसान डालेंगे तो आपको किसान पाठशाला क्या है ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं किसान मित्रों को बताना चाहूँगा कि बलराम किसान जी को या किसान पाठशाला को यहाँ पे कितने व्यक्ति जानते हैं। आप देखते हो किसान पाठशाला चैनल। अभी केले के लिए ही अपन बात करते हैं। मैं तो यहाँ पे सब्जी मंडी ज़्यादा होती है, यहाँ सब्जी वगैरह का ज़्यादा अच्छा मिलता है। सब्जी मंडी बहुत ज़्यादा होती है तो कुछ उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक देकर जाऊंगा कि आपका खर्चा, हमारा स्लोगन ही है किसान पाठशाला का। अगर आप एक छोटा सा फ्रूट समझोगे, किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा, हम लोग कैसे कर पाए इसके ऊपर कई सारे ट्रायल बेसिस या कई सारे हम लोगों ने किसानों को छोटे छोटे डेमो दिए हुए हैं। जैसे केला खेती अगर करनी है तो 1 एकड़ से शुरुआत जो भी किसान कर रहा है, या मैं 3 एकड़ या 5 एकड़, या फिर इतना बोलना चाहूँगा कि एक गांव में कम से कम 5-20 किसान निकल के आने चाहिए। तो केला खेती करोगे तो आप अच्छे से मार्केट में उसको बेचने की प्रणाली आपके पास एक लाइन बन जाएगी। जैसे काका जी ने बोला कि मैं 9,000 पौधे लगा रहा हूँ तो एक बड़ा क्लस्टर है, इनको बेचने के लिए उतनी दिक्कत नहीं जाएगी क्योंकि वन टाइमिंग इनके पास एक गाड़ी का माल अवेलेबल रहेगा आज की 1 साल के बाद। तो कोई भी व्यक्ति आकर एक गाड़ी का माल कटिंग करने के लिए नाराज़गी नहीं जताता, मतलब गाड़ी का माल हो तो वो कटिंग करके लेके जाता है। तो वैसे 5 किसान अगर मिल के आए तो एक किसान ने 3 एकड़ का भी क्लस्टर लगाया। ये कोई होगा कि मेरे घर में थोड़ा सा बजट कम है तो 1 एकड़, तो कम से कम एक गांव में 10 से 15 एकड़ का केला एक बार लगना चाहिए वन टाइमिंग। जैसे जुलाई का फर्स्ट वीक है तो 10 से 12 एकड़ केला अगर लगा तो अगले साल में आपके गाँव में इसी समय, इसके 1-1.5 महीना पहले एक गाड़ी का रोलिंग बनेगा जो कहीं पे भी जा सकती है। आपके रायपुर में भी जा सकती है, दिल्ली में भी जा सकती है, बड़ी बड़ी मंडियों में जा सकती है। आज की डेट में बताऊं कि केले में 17 से 18 रुपये का रेट मिल रहा है किसानों को। सर ये बात तो हर समय सेम नहीं होती है, ये आप लोगों को भी पता है। लेकिन केला खेती करनी है तो केला खेती में शुरुआत कैसी करना है, या खेती करनी है तो खेती में मट्टी का स्ट्रक्चर बेस हमें कैसे सुधारना है। क्योंकि मट्टी अगर स्वस्थ होगी तो पौधा स्वस्थ रहेगा, मतलब पौधे अपने जड़ों का विकास करेंगे उस मट्टी में, और जड़ों का विकास जितनी अच्छी तरीके से होगा उतने अच्छी तरीके से आपके पौधे फल फ्रूट या वो सारी चीज़ें जो हमें चाहिए। हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो फल स्वरूप उसकी प्राप्ति करने के लिए हम लोग वो पौधा लगाते हैं। वो केला लगाओ, आप टमाटर लगाओ, भिंडी लगाओ, मिर्च लगाओ, कुछ भी लगाओ, बराबर है कि नहीं। थोड़ा सा आप लोगों से थोड़ा बहुत आना चाहिए मेरे पास, हाँ ना, या कुछ मैं बोलूँ तो उसमें रोकना है, क्वेश्चन करना है आपको, मतलब प्रश्न करना है तो मैं उसका उत्तर आपको दे सकूँ। केले की खेती में शुरुआत से अंत तक हम लोग लोगों को गाइडलाइन देते हैं, मुझे लगाने से लेकर कटिंग तक पूरी योजना प्रणाली बनाई हुई है। 1 एकड़ का मोटा मोटी मैं बताना चाहूँ तो 1 एकड़ में करीबन
लगाने से लेकर कटिंग तक एक नॉर्मल मोटा मोटी 60 से 70 हज़ार रुपये खर्चा आता है। अगर पूरे 1 एकड़ का मैं स्ट्रक्चर डिजाइन पकड़ के या अच्छी रास आपके पास 20 से 25 टन के लगभग आपको ये उत्पादन दे सकता है। 20 से 22 किलो का अगर पर वेट आपके पास आया तो, और 10 रुपये का ही रेट आपको मिला तो 2.25 से 2.5 लाख रुपए का इनकम आप 1 एकड़ से निकाल सकते हो। लेकिन केला एक ऐसी फसल है कि एक बार लगाने के बाद कम से कम आप इसको 1 बार 2 बार या 3 बार कटिंग ले सकते हो, या 5 बार भी कटिंग उसको ले सकते हो, जैसे अन्य फसलों में नहीं होता है। 6 महीने का पीरियड, उसमें फिर कल्टीवेशन, फिर से दूसरी फसल और लगाना। तो ये फसल चक्र जितनी बार भी आप लगाते हो उतनी बार आपको नए सिरे से शुरुआत करनी हो तो आपको जितना आपने कमाया उससे कम से कम 30% हिस्सा उसमें लगाना पड़ता है। सही बात है ना? कल्टीवेटर घुमाना, फिर से उसकी मेहनत करना, चारों तरफ बागड़ बनाना, फिर से प्लांटेशन करना, न्यूट्रिशन वैल्यू उसको देना, मतलब छोटे को बड़े करते समय काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग टमाटर में हो और मुझे पता चला कि यहाँ पे टमाटर अच्छी खेती होती है। टमाटर किंग है ये किंग है, लेकिन खर्चा भी अपना उतने हाई लेवल पे है। आज अगर बहुत ज्यादा हाई हाँ, लेवल है। आज अगर मिट्टी की मैं बात करूँ तो कितने लोग यहाँ पे टमाटर लगाने से पहले सॉइल सैंपलिंग करते हैं? मिट्टी परीक्षण, मृदा परीक्षण कोई करता है? आज तक आप लोगों ने इस मंच पे दवाई बेचने वाले ही देखे होंगे। मैं कोई दवाई बेचने नहीं आया हूँ, ना मैं कोई कंपनी का पौधे बेचने आया हूँ आपको, कहीं नहीं। एक किसान लोगों से नाड़ जुड़ी हुई है, तो किसान को इस दुविधा से, ये समस्या से कैसे मैं बाहर निकाल पाऊँ, इसके लिए मैं आप लोगों के बीच में बैठा हूँ। मिट्टी का स्ट्रक्चर अगर आप आपके खेतों में जाकर देखोगे तो हर किसी के खेतों में अभी ढेपे पड़े हुए होंगे, बड़े बड़े है किसी लोगों के खेतों में। किसके खेत में ऐसा ढेपा है जो 1 लाख मारने के बाद पूरा टूट जाता है? कोई किसान ऐसा? रिवर्स किक देता है ना, रिवर्स किक दे रहा है ना, मतलब अपनी जमीन में क्षार का प्रमाण बहुत ज़्यादा हो गया है। हम लोग जो फर्टिगेशन जो कर रहे हैं वो क्लोरीन की मात्रा सैचुराइड फॉर्म में हमारे ज़मीन में ऊपर आ गई है। मतलब मिट्टी का स्ट्रक्चर जो है, सॉइल का स्ट्रक्चर आपका रेत में बदल गया है, सैंड में बदल गया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए हर बार आपको नई नई गाइडलाइनें यहाँ पे परोसने के लिए बड़े बड़े एग्रोनॉमिस्ट आते हैं। आपको जितना अच्छा, ज़्यादा खर्चे वाला व्यक्ति जो आकर हाईलाइट करके जाएगा उतना अच्छा आप उसको अच्छा बोलो। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि हम लोग जितना खर्चा कर रहे हैं, क्या हम उस खर्चे के जो तौर तरीके हैं उसको कम करके हमारी मिट्टी की उपजाऊ जो क्षमता है उसको स्थिर बनाकर क्या हम खर्चा कम करके उत्पादन वही ले सकें? कभी सोचा है किसानों ने? आपने कई बार ऐसा सोचा होगा कि जिस साल सारी चीज़ें करने के बाद, पूरा खर्चा करने के बाद अगर हमें रेट नहीं मिला तो कोई कंपनी वाला आपको फिर के, मतलब आपके गलियों में भी नहीं दिखेगा और आपको पूछेगा भी नहीं। आप इस साल लोगों को पता है कि आपके जेबों में 10-10, 20-20 पैसे आए हुए हैं, 10-10, 20-20 रुपए है, तो वो शायद प्रयास करेंगे कि मैं आपकी जेब से 5 से 7 रुपए इस साल कैसे कमा लूँ। क्योंकि एकमात्र कमाऊ पुत्र किसान ही है जो बांटने के लिए बैठा है हर किसी को, वही तो है जेब से फटाफट निकाल के देने वाला। तो आप लोगों को खुद अपने मिट्टी का स्ट्रक्चर बेस चेक करना है। चेक करना है मतलब क्या कि मिट्टी क्या, मृदा परीक्षण आपको करना है। मृदा में कार्बन परसेंटेज क्या है, पीएच लेवल क्या है, पीसी क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है, आपके पानी का टीडीएस क्या है, आपके पानी का पीएच क्या है, मृदा क्षारीय है या अम्लीय है। क्षारीय मतलब पीएच ज़्यादा बढ़ गया मतलब क्षार बढ़ गए हैं, पीएच कम हो गया मतलब वहाँ में आम्लता बढ़ गई है। चिप अगर होगी तो आम्लता ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे ढेबे बन रहे हैं, हाथ में लेने के बाद ऐसे मनुरे बन रहे हैं रेत जैसे, तो समझ लेना क्लोरीन की मात्रा है, बॉन्डिंग पार्टिकल बहुत ज़्यादा बन गए हैं। तो वैसे मिट्टियों में आपकी फसल अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तो हर बार फिर आपको आने वाले जो भी रहेंगे वो हर बार आपको ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, फलाना ढिमका क्या क्या देकर जाते हैं वो आप लोगों को सारी चीज़ें पता है, क्योंकि आप फसल कर रहे हो टमाटर भिंडी, तो आपको ये चीज़ें परोसना तो काफ़ी आसान है उन लोगों को। अपन केले के ऊपर आते हैं। केला एक बार लगाने के बाद में 2 से 3 साल आप उसकी फसल ले सकते हो।
तो केले में मोटा मोटी 1 एकड़ के लिए अगर बात करूं तो बायोमास कार्बन की मैं बात करूं तो 1 एकड़ में 4 से 5 ट्रॉली गोबर खाद उसके लिए चाहिए 1 एकड़ के लिए। 1 एकड़ में 4 से 5 ट्रॉली गोबर खाद इस समय कौन से समय पे हमें डालना है, तो पलटी बिलाव करने के बाद में। जैसे आपने अभी अभी कौन सी फसल है आपकी यहाँ पे हुई है, धान चना वगैरह हुआ है क्या? चना होने के बाद में उसको पलटी बिलाव कर दो, 6 से 7 इंच पलटी बिलाव करने के बाद में उसके ऊपर 4 से 5 ट्रॉली गोबर खाद डालनी है। गोबर खाद डालने के बाद में वो कल्टीवेटर चला देना है, वो 6-7 दांतों वाला होता है, 10 दांत वाला, वो पीछे 3 और ऐसे वो चला देना है ताकि वो ढेपों को तोड़ दे। ऊपर के 6 इंच के लेयर में बायोमास कार्बन वो मिक्स कर दें। फिर बाद में चारों तरफ बाउंड्री पर अगर ड्रिप हो तो ड्रिप आपको लगाना है। ड्रिप है आप लोगों के पास या फ्लड इरिगेशन है? ड्रिप है, मतलब ड्रिप पे आ गए हो आप, तो ड्रिप अगर डालना है तो 10-10 फीट पे आपको नाली बना लेनी है। तो बेड आपका बनेगा ऊपर टॉप 7.5 फीट का, 10 फीट पे नाली, 5 फीट पे ड्रिप डाल देना है। और यही ड्रिप मेड के ऊपर डालना है। मेड के ऊपर इसलिए डालना है कि आपके खेत का वॉल बाउंड्री वहां पे आपको बनाना है, तो वॉल बाउंड्री पे आपको गन्ना घास लगानी पड़ेगी। गन्ना घास पता है किसी को? जो नेपियर घास, हरी घास आती है, ये आपने हर फसल में लगानी चाहिए। आप लोग जो भी फसलें यहाँ पे कर रहे हो, किस लिए? ताकि बाजू के इसमें थ्रिप्स माइट्स या कोई भी फंगस अटैक कर रही है तो एयरबॉर्न डिसीज जैसे हवा के माध्यम से अपने खेत में ना आए, या फिर कोई बाजू वाला चारा मार उसके खेत में दवाई मार रहा है तो वो कुछ दिनों के बाद अपने खेत में भी असर दिखना शुरू हो जाता है। तो वो वॉल बाउंड्री अगर आपके पास ग्रीनरी वाली रहेगी तो वो शायद वहां पे ब्रेक हो जाएगा। तो ये हर किसी के खेत में ये वॉल बाउंड्री आपको बनाना है। ये केले के लिए भी अच्छा है, आप अगर दूसरे अन्य फसलें कर रहे हो तो उसके लिए वो एक साइकिल तोड़ने का माध्यम है। वॉल बाउंड्री पे गन्ना घास से क्लाइमेट कंट्रोल करेगा। ऐसी गर्मी में अगर गर्म लू अंदर खेत के अंदर आ रही है तो वो बाहर ही उसको रोकेगा। बाहर उस हरे पत्तों से अगर हवा अंदर आएगी तो वो ठंडी होकर आएगी, मतलब अंदर वातावरण ह्यूमिडिटी वाला रहेगा, जो केले के लिए एक्टिव चाहिए। केले के लिए मोटा मोटी मैं बात करूं कि 28 से 32 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, जो अपने पास नहीं है। पिछले 7 दिन का अगर मैं रिकॉर्ड चेक करूं, मैं पिछले 4 दिन से आप लोगों के बीच में ही हूँ, रायपुर वगैरह यही घूम रहा हूँ, तो टेम्परेचर कम से कम 45 से 47 तक जा रहा है। अभी अगर टेम्परेचर किसी के मोबाइल में आप देखोगे तो 45 तक का टेम्परेचर आपके मोबाइल में दिख रहा है। नमस्ते भैया। तो इस टेम्परेचर में केला लगाना मतलब काफ़ी गड़बड़ी चीज़ें हैं। तो केले को इस टेम्परेचर में अगर आपको लगाना है, सही समय अगले साल के लिए कटिंग लेनी है, तो उसके लिए क्लाइमेट के लिए मैंने आपको बोला वॉल बाउंड्री पे गन्ना घास ड्रिप डाल देना है। ड्रिप डालने के बाद में जहाँ पौधे की मार्किंग आप डालोगे, पौधा लगाने की रेसिपी है लाइन से लाइन 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 7 फीट। कम से कम केले का पौधा लगाने के लिए 35 स्क्वायर फीट का ग्राफ अनिवार्य है। अच्छी फसल लेने के लिए, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए ये ग्राफ सबसे बेटर है। अच्छा क्वालिटी का केला बनाने के लिए 35 स्क्वायर फीट का ओरा उस केले के पौधे को देना आवश्यक है। जहाँ पे आप मार्किंग डालोगे वहाँ से 1.5 फीट पश्चिम और दक्षिण दिशा में यल शेप में आपको सन लगाना है। सन पता है? ताक बोलते हैं, सड़ेम बोलते हैं, सड़ेम बोलते हैं ना, हरी खाद जिसे बोलते हो आप। खेत में कई सारे लोग डाल देते हैं, उसको कट करके बारिश के मौसम में बिछा देते हैं, वो सन पटवा है ना। गांव में सन पटवा लगा था ना, पटवा रस्सी का था नहीं, तो बाबा मन सब जानते हैं, हमारे सियान मन। सन लगा देना है 2 पौधे के बीच में 2 मक्का के दाने। मक्का के दाने इसलिए लगाना है ताकि मक्का के पत्ते जो होते हैं वो हेवी क्लोरोफिल उसमें होता है और थोड़े हार्ड होते हैं, तो गर्म लू ठंडी लू को वो अपने ऊपर लेकर उसको दबा सकते हैं, इसलिए मक्का। और मक्का केले से फर्स्ट हाइट में चला जाता है। तो पूरे खेत में बाहर से अगर देखोगे तो आपको सन और मक्का ही दिखेगा। ये क्लाइमेट कंट्रोल के लिए करना है। दूसरी बात, 70% जगह जो हम लोगों ने जो बेड बना के रखा है उसके ऊपर कचरा मल्चिंग करने के लिए करना है, क्योंकि कचरा मैं जिस दिन बोलूँ उस दिन आप बोलोगे मैं कचरा लाऊं कहाँ से। तो 2-3 बारिश होने के बाद में आपको ये सन को कट करके वहीं पे बिछा देना है। मक्का इतना बड़ा रहेगा, उसका भुट्टा भी आता रहेगा,
भुट्टे को कलेक्ट जिस दिन कर लिया उस दिन उसको भी कट करके वही कचरा मल्चिंग के स्वरूप में बेड के ऊपर बिछा देना है, ताकि हरी खाद आपके पास बनी रहेगी। और बेड के ऊपर अगर आपने कचरा मल्चिंग कर दिया तो आपने कई बार देखा होगा कि जहाँ पे कचरा मल्चिंग होती है वहाँ पे नीचे खरपतवार नहीं आती है, बराबर। तो खरपतवार 70% आपके जमीनों में आएगी नहीं, तो आपको हर्बिसाइड मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जमीन ढकी रहेगी, जमीन ढकी रहेगी, ऊपर से बारिश का पानी उस हरी खाद के ऊपर गिरेगा तो इसका पूरा रसा जो है वो सीधा जमीन में जाएगा, और इसका रसा जाएगा, ये धीरे धीरे डाइवर्ट बनेगा। मतलब कुचने की प्रक्रिया जिसे बोलते हैं, सड़ना और कुचने में बहुत अंतर होता है, तो ये धीरे धीरे रिलीज होगा। तो ये रिलीज जैसे जैसे होगा ये पौधे का भोजन रहेगा, आपको दूसरे न्यूट्रिशन डालने की उतनी आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं आप लोगों को शायद ऐसी ट्रिक बता के जाऊंगा कि आपका कम से कम जो 10 बोरियों का खाद है वो 3 बोरियों के ऊपर आप कैसे उसमें कैसे कन्वर्ट हो वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। लेकिन किसी के पास भी पेन डायरी नहीं है, लेकिन ये वीडियो आपको लाइव सेशन में आज के 5-7 दिन के बाद मिल जाएगा। वो वीडियो देखकर आप उसके नोट्स बना सकते हो। कई सारे वीडियो यूट्यूब पर डाले हुए हैं, वो देख लीजिए किसान पाठशाला के ऊपर। आप लोगों के लिए किसान खेती करते समय काफ़ी उपयोगी है, बराबर। तो पौधा लगाने के बाद में जैसे जुलाई में लास्ट तक 15-20 तारीख तक बारिश अगर आती है तो कट करके वहीं पे बिछा देना है। उसका पूरा शेड्यूल आपने बी किसान से आता है। 1 रुपए का भी फर्टिलाइजर अपने कंपनी का मार्केट में नहीं है। आपको यूरिया, डीएपी, पोटास बिना डाले काम होगा नहीं, लेकिन कितना डाले, मेरी बात को समझना। बिना डाले काम नहीं होगा, लेकिन कितना डाले, समझ रहे हो, वो भी आपको पता होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि पौधे की अवस्थाएं क्या है और हम लोग क्या दे रहे हैं, पौधा क्या ले रहा है, मट्टी में क्या पूरा क्लोरीन कब जम रहा है, ये हमें भी नहीं पता है। इसलिए शायद पिछले 50 साल से हम लोग जब से हरित क्रांति आई तब से यूरिया, डीएपी, पोटास कई मात्रा में डाल दी है। काका के समय जैसे मेरी उम्र के होंगे 30 या 22 साल के जब होंगे, उस समय सिंगल सुपर फॉस्फेट ओनली मिलता था, बराबर है कि नहीं। एसएसपी वो 1 बोरी अगर डाल के आएंगे, 1 मुट्ठी डाल के आएंगे तो 10 बोरे भर के आते थे घर। अभी तो जितना डालोगे उतना ज्यादा लोगे, लेकिन खर्चा भी उतना ही रहेगा। अगर आपके पास रेट नहीं मिला तो फिर ऐसा हो जाता है, ये खर्चा यहाँ पे ही है, ये खत्म, फिर कंपनी वाले भी आएंगे नहीं आपके पास, वो 1 साल आएंगे नहीं आपके पास। जिस दिन लेवल बढ़ने लगी उस दिन फिर आएंगे। तो मट्टी में अगर जान बना के रखो तो सारी चीजें आसान है। तो केले में लगाते समय का प्रोटेक्शन मैंने आपको बता दिया। नाली पाली कंसेप्ट करके आपको पौधा लगाना है, उसका पूरा न्यूट्रिशन वैल्यू जो होता है अपने पास से बीएफएस शेड्यूल की गाइडलाइन आपके पास आती है। हम लोग खुद हमारी कंपनी का पौधा देते हैं, अपने पास अपना रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर के नाम से टिश्यू कल्चर बनाया हुआ है। ये 6 किसानों ने बनाई हुई एक संस्था है, वहाँ से आपको पौधा प्रोवाइड किया जाता है। 6 साइकिल का पौधा G9 का आपको यहाँ पे 19 रुपये में मिलता है, 18 रुपये पे। 18 रुपये में मिलता है। और रेवा प्लस का जो 4 साइकिल का पौधा है वो यहाँ पे आपको 21 रुपये में पोस्ट मिलता है। एक बार पौधा लगाना है मात्र आपको। इस ग्राफ में 3 से 4 बार आप कटिंग आराम से कर सकते हो, अगर आपने मैनेजमेंट अच्छे से करके रखा है तो। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? भैया के खेत में बहुत खरपतवार हो गया, उनको समस्या है, वो पूछ नहीं पा रहे। खरपतवार तो बहुत समस्या है। खरपतवार के लिए मैंने बोला कि क्या कचरा मल्चिंग करके रखी है। कचरा मल्चिंग था पहले, फिर भी बहुत खरपतवार। नहीं, कचरा मल्चिंग में क्या इतना ज़्यादा कचरा मिलता नहीं ना, जब हमको जरूरत है कचरे की उस समय हमको कचरा नहीं मिलेगा। मेरी बात को पकड़ना आपने। मैंने बोला कि आपको सण और मक्का कितना बड़ा चाहिए, बारिश आने से पहले इतना बड़ा। मैं आपको हर चीज बता रहा हूँ, तो मेरी बात को पकड़ना आप। जिस दिन बारिश आएगी तो दूसरी बारिश के दिन, पहली बारिश आएगा तो वो जर्मिनेशन होके बाहर निकलता है, खरपतवार इतना इतना दिखेगा। दूसरी बारिश आने समय इतना इतना जो अपने पास सण और मक्का हो गया है उसको कट करके उसके ऊपर डाल दो, तो वो इतना है वो खत्म हो जाएगा, वो पीला होके जल के मर जाएगा। अगर वो जर्मिनेशन कर लिया और आपके पास कचरा नहीं रहा तो फिर आपको तो वो रोकना ही मुश्किल है।
क्योंकि वो स्लो रिलीज वाला नहीं है, वो फास्ट रिलीज वाला है। वो आपके फसल से ज़्यादा स्पीड में बढ़ने वाला है, तो वो रुकता नहीं है। तो आपके पास धान की पैडी अगर पड़ी है तो धान की पैडी लेकर रखो। कई सारे लोग जला देते हैं, वो एक ढीला मार के रखो, पूरी जमीन को ढक के रखो। पूरा जमीन ढका था भैया, पहले लगाने से पहले ना, अभी मेरे प्लॉट में लगा 5x9 में लगा है, तो पहले लगाने से पहले वही जो 10 फीट का बेड बनाए थे ना, उसमें पूरा पैरा मल्चिंग किए, उसके बाद भी आ गए। तो उसको एक दो बार ऐसे पलटी करके लेडीज वगैरह लगा के जड़ से निकाल देना था। जड़ से नहीं करते तो कटवा देते हो। उसको बार बार कट करके वही डालोगे तो वो भी खत्म हो जाएगा, उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है। उसमें खरपतवार भी कई प्रकार के होते हैं ना? उसको पलटी करना था, जैसे ये कचरा डाला ना, उसको एक दो बार पलटी करके उसको निकाल के उसकी जड़ों को उल्टा करना है। मैंने 3-4 जगह पे बताया लोगों को। उसकी खरपतवार जब जड़ें कट करोगे ना, तो उसको उल्टा ऐसा डाल देना है नीचे। अपन वैसे के वैसे अगर डाल देंगे कट करके, तो वो जड़ें फिर से जीवंत होकर उसमें एक्टिव हो जाती। 2 जड़ें भी अगर उसकी उस मट्टी के ऊपर गिर गई तो वो फिर से जिंदा होकर चलना शुरू हो जाती है। इसीलिए आप लोग हर्बिसाइड को ज़्यादा पसंद करते हो आपके खेत में लाने के लिए। और हर्बिसाइड सबसे ज़्यादा कैंसर की बीमारी को आमंत्रण करता है। कई लोगों को टमाटर खाने से पहले अगर बता दो ना कि इतना जहर आप इसके ऊपर मारते हो, तो टमाटर खाना ही बंद कर देंगे। मजबूरी इतनी ख़त्म है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि समस्या तो है, हर किसान के पास में है, उसका समाधान सॉल्यूशन नॉर्मल तरीके से ढूंढना है। 1000 के बोतल में समस्या का समाधान नहीं है, वो उतने सीमित समय के लिए है जब तक हमने उसके ऊपर स्प्रे किया है। उसके बाद में क्या? अभी मुझे बताओ कि आपने 1000 रुपये की बोतल लाई, घास मारने वाली दवा घास के ऊपर मार दी, आज मर गई घास। आज के 1.5 महीने बाद या 6 महीने बाद फिर से वो जर्मिनेशन होके आ गई। अभी मुझे बताओ कि उस घास के डीएनए में जो 1000 रुपये की बोतल मारी थी वो तो चली गई, उससे वो मर गई, लेकिन वो उससे और लड़ाई करके और टाइट होके आ गई। अभी उसके ऊपर 2000 की बोतल और मारनी पड़ेगी। सही बात है कि नहीं? उसने अपनी ह्यूमैनिटी उसने बूस्ट कर दी, तो कब तक आप बोतलें मारोगे? सही बात है कि नहीं? जो बचपन से जहर खाते आता हो रहा होगा, उसको आज सांप काटे या बिच्छू काटे या कुछ भी काटे, उसको कुछ नहीं होगा। उसके बॉडी में पूरे एंटीबॉडीज बन गई है। कितना भी जहरीला सांप उसको काट ले, वैसी चीज़ें ये हो रही है। थ्रिप्स माइट्स हमारे खेत से क्यों नहीं जा रहे हैं? आज मुझे दवाइयों के नाम पता है, मैं नाम नहीं लूँगा। तो हमने सादी प्रणाली बना के रखी है। वीएम स्प्रे, मट्टी का स्प्रे करना है आपके खेतों में, मट्टी, क्योंकि खेत में मट्टी में ही तो सारी चीजें हो रही है। नीचे आप ऊपर में कौन सी लड़ाई खेल रहे हो? पौधा ऊपर खड़ा है, तो पौधे की जड़ें अगर मट्टी में काम नहीं करेगी तो पौधा ऊपर फल देगा क्या? तो मट्टी के ऊपर काम करो, मट्टी का स्प्रे करो। मट्टी ऐसी जगह से लाओ जहाँ पे कई साल से छेड़छाड़ नहीं हुई है। 4x3 का गहरा गड्ढा खोदो, चारों सतह की 20 किलो मिट्टी लेना है, 200 लीटर पानी, उसमें 200 ग्राम 250 मेटा लेना है, जिसका सुक्रोज कंटेंट होता है। ये मट्टी को मल्टी करने का काम करता है। उसको अमावस्या या पूर्णिमा के दिन उसके ऊपर स्प्रे करो। आप कौन सी भी फसल लगा रहे हो, टमाटर, भिंडी, केला, जो भी एज इट इज आप कर रहे हो, एक बार प्रयोग करो। इसका फ्री वाला कंसेप्ट है। और जो गड्ढा किया हुआ है उसको ढक दो, ताकि अगली बार आपको वो काम में आए। इतना छोटा कंसेप्ट करो। और खरपतवार निकालने के लिए हर्बिसाइड डालने की जरूरत नहीं है। 1 से 2 बार उसको ये निकाल दो, लेडीज से नींदनी वगैरह कर लीजिए उसको, बस खत्म हो जाएगा। अपने यहाँ पे बहादुर कई सारे लोग हैं, मैंने देखा। हमने बोला कट करके डालो, अभी कट करके डालने के बाद में वो सामने वाली घास भी तो देखना पड़ेगा कि कौन सी है। अगर उसमें जड़ें ज़्यादा है तो वो जड़ों को ही कट करो ना डायरेक्ट, और उसको उल्टा डाल दो तो वो मरेगी। आप कट करोगे उसमें फिर से आ जाएंगे, जितनी बार कट करोगे उतनी बार आएंगे। उसकी जड़ से ही निकालो, खाली हाथ में पकड़ के उसको नीचे यहाँ पे अगर खुरपी चलाओगे ना तो ये पट से निकल जाएगा। ये खत्म, वहाँ से कहानी ही खत्म है। आप यहाँ से कट कर देते हो, वो चूड़ा वहीं पे रहेगा तो वो फिर से आ जाता है, रीजनरेट हो जाता है। क्यों रहेगा, वो जाएगा ही नहीं। तो
तो एक बार अच्छे से ढंग से सफाई कर ली तो बाद में आना ही नहीं है। आधा तो कचरे ने संभाल लिया, आधा आपको संभालना पड़ेगा, तीसरी बार दिखेगा नहीं। और एक बार केले ने अपनी कैनोपी बना ली, नीचे अंधेरा छा गया तो सूर्य की रोशनी जिस फसल के ऊपर नहीं गिरती है वो ऊपर नहीं आता है, ये ध्यान रख लेना किसी ने। छांव में घास नहीं आती, बराबर है कि नहीं? इसलिए पहाड़ों में बड़े बड़े पेड़ के नीचे जाओगे तो उतने एरिया में घास दिखेगी नहीं आपको, उसके बाहर घास दिखेगी। तो वो जादू नहीं है, वो उसके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं आती, इस वजह से उस पौधे के नीचे घास नहीं होती है। वैसे केले में होती है। अगर आपने कैनोपी बना ली पूरी, चौथे महीने में एक दूसरा ये कैनोपी बना ली तो घास खरपतवार खत्म ही होना है। समझ में आ रहा है? तो केले में अभी क्वेश्चन है किसका? आगे बढ़े और वेट कब तैयार करना है? वेट कब तक तैयार करना है? मैंने बोला आपको कि केला जैसे जुलाई में लगाना है। नहीं भैया, मतलब पौधा जैसे 3-3.5 महीना का हो गया, उसमें मिट्टी चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना? हाँ, मिट्टी चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है। पौधा अगर 3.5 महीने का है तो मैं मोटा मोटी समझू कि 1 महीने में 5 पत्ते आते हैं। तो 17 से 18 पत्ते अगर अभी है और आपको लगता है कि मिट्टी के ऊपर उसका टकना दिख रहा है आपको खुला, तो नाली में से एक फावड़ा मिट्टी उठाकर उसके टकने को ढक दो। टकने को ढकना है खाली, बस उतनी मिट्टी लगाना है, बस छोड़ देना, ताकि नई रूट जो सामने से आग निकाल कर आ रही है वो मिट्टी में आए और सीधा नीचे चली जाए। अगर वो खुले में बाहर रहेगी तो काली दिखेगी, मर जाएगी, वो बाहर आएगी। यहाँ पे मिट्टी रहेगी, यहाँ पे मिट्टी अगर है तो मिट्टी में सीधी नीचे चल जाएगी, बस काम खत्म। उसका काम करना हो चालू कर देगी, मिट्टी लगानी पड़ेगी। पावर टिलर तो नहीं कराना है ना? पावर ट्रेलर अगर आपके पास में डंपिंग हो गया है, नाली पूरी खत्म हो गई बारिश में, नाली है ही नहीं, आपने 70-30 कंसेप्ट पूरा बना के रखा है और आपकी मिट्टी अभी टूट सकती है, तो नाली में आप अपना काम कर सकते हो। जो हाथ वाला कल्टीवेटर आता है ना, वो 6 इंच का ये करते जाता है, तो कल्टीवेटर कर सकते हो। ताकि कल्टीवेटर करोगे तो आपके पास एक फावड़ा माटी उठाने के लिए उसके पास डालने के लिए रहेगा, पौधे के जड़ों के पास नहीं काम करना, क्योंकि अपना पौधे से 2.5 फीट पे सेंटर आता है इधर, वहाँ से आप कल्टीवेटर घुमा सकते हो। 70% जगह है पौधे के लिए, 30% जगह है अपने काम करने के लिए, तो आप चाहे जैसा उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मिट्टी लगाना है। आपने जो पूछा कि भैया पौधा अगर जुलाई में लगाना है तो अभी से आपको काम करना पड़ेगा। आपके खेत में आप आज के डेट में कल्टीवेशन आपका जो हो, कल्टीवेशन होके गोबर खाद वगैरह डाल के पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि 5 से 7 दिन में बारिश दिखा रहा है। अगर बारिश आ जाएगी तो 10-10 फीट पे नालियाँ नहीं गिरा पाओगे। 10 फीट पे नालियाँ गिराकर ड्रिप वाला कंसेप्ट करके रखो। जुलाई में अगर पौधा लगाना है तो जिस दिन बारिश आएगी उस दिन पौधा भी लगेगा, क्योंकि जुलाई में उतना गर्मी का असर नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो सड़ मक्का नहीं भी लगाया तो चलेगा, लेकिन बेड के ऊपर आपको कचरा मंचिंग करना है तो सड़ मक्का लगाना ही पड़ेगा। कचरा लाओगे कहाँ से? अगर पैडी आपने लेकर रखी है तो पैडी डाल के रखो। अगर हरी खाद के स्वरूप में आपको चाहिए तो सड़ डाल के रखो। सड़ सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो नाइट्रोजन वगैरह पौधे को सबसे ज़्यादा देता है। मैंने एक वीडियो देखा था भैया, वो सोयाबीन डालना। सोयाबीन भी डाल सकते हो। जो 70% का जो बेड बना हुआ है आपका, वो बेड के ऊपर आप सोयाबीन भी डाल सकते हो बीच में। पौधा जहाँ पे लगने वाला है उसका 2 फीट का ओरा छोड़ के बाकी पूरी जगह में आप सोयाबीन लगा सकते हो। सोयाबीन इसलिए लगेगा ताकि कई साल से, ऐसे 5 साल से हम लोग जो देख रहे हैं कि केले में हमारे इधर CMV वायरस आ रहा है, कुकुम्बर मोजाक वायरस। पत्ते लीफ करली होना, ऐसे पत्ते सिकुड़ जाते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद कलर के पत्ते आते हैं। आपके टमाटर में भी आता है, वो लीफ करली आता है ना, तो वैसे उसमें भी आता है। तो उसमें क्लोरोफिल ही नहीं बनता है और वो सिम्टम आने के बाद पौधा पूरा खत्म हो जाता है। तो उसमें नंबर ऑफ लीफ की संख्या अगर रहेगी सबसे ज़्यादा तो उसमें कई सारी मात्रा में वो कम देखा गया है, क्योंकि सोयाबीन में हर टहनी में 20-20, 25-25 पत्ते होते हैं और केले में 4 या 5 ही होते हैं। तो वो उसके ऊपर मगन रहेगा, सोयाबीन के ऊपर, केले को हाथ नहीं लगाएगा। और सोयाबीन में हर बार नए पत्ते निकलेंगे। थ्रिप्स आते का देखा होगा आपने, नया पत्ता निकला कि थ्रिप्स उसके ऊपर अटैक करते हैं, बराबर। जब जितनी बार नया पत्ता निकलेगा उतनी बार वो नया पत्ते के ऊपर क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लीचिंग एक्सट्रैक्ट नए होते हैं, उसका
फ्रेग्रेंस आप देखोगे, स्मेल अगर चेक करोगे तो उसमें अपने को भी लगता है कि पत्ता तोड़ के खा ले, नरम होता है, अच्छा लगता है। तो वो अनपका हुआ भोजन उसमें होता है। पूरा हरा कच पत्ता आप खा नहीं सकते हो और वो भी नहीं खाते हैं। इसलिए हर 7-7 दिन में आप वीएन स्प्रे आपके यहाँ पे प्लॉटों में मट्टी वाला स्प्रे प्रयोग करो तो आपको काफ़ी सारी दवाइयों से रिलीफ मिल जाएगा। फंगस के लिए भी, अल्ली के लिए भी, आपके यहाँ पे न्यूट्रिशन की कम मात्रा अगर पौधा उठा रहा है तो उसके लिए भी आप वीएन स्प्रे का प्रयोग कर आपके खेतों में कर सकते हो। सुक्रोज ऑर्डर करने के लिए 94 245 38 222 नंबर पे आप फ़ोन करके वहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर मंगा सकते हो, या फिर भैया छत्तीसगढ़ में ही इनसे भी आप बात करके वहाँ डायरेक्ट बुकिंग करके आप ऑर्डर यहाँ पे मंगा सकते हो। बराबर। पेड़ आपको केला पौधा लगाने से 1 महीने पहले से आपको लैंड प्रिपरेशन वगैरह सारी चीज़ें करके रखनी पड़ेगी। बराबर। केला 7 पॉइंट में ख़त्म हो जाता है, छोटे छोटे पॉइंट में लेता हूँ। लैंड प्रिपरेशन मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्लाइमेट कंट्रोल, सन, मक्का और मेड पे चारों तरफ से गन्ना का। तीसरा आता है आपका पौधा लगाते समय क्या प्रिकॉशन ले, तो मैंने आपको बता दिया कि नाली पानी करना है, 5x7 ग्राफ क्या रहे। बराबर। चौथा आता है कि पहले 45 दिन तक इसमें क्या फर्टिलाइजेशन है और क्या न्यूट्रिशन ले। चौथा उसके साथ साथ आता है वाटर मैनेजमेंट पार्ट, केले को पानी कितना देना चाहिए। तो केले में 28 से 32 डिग्री का टेम्परेचर हो, मेंटेन हो, तो एक पत्ते में 1 लीटर पानी लगता है। अगर वही टेम्परेचर अगर 32 से 38 तक जा रहा है तो हमें 1.25 लीटर पानी देना पड़ेगा एक पत्ते को। वही टेम्परेचर 38 से 42 तक जा रहा है तो उसको और 25% पानी बढ़ाना पड़ेगा, 1.5 लीटर पत्ते को पानी देना पड़ेगा। वही टेम्परेचर 42 से 45 तक जा रहा है, ये समझने की चेष्टा करना, तो उसको 1.25 लीटर पानी देना पड़ेगा। और वही टेम्परेचर अगर 47 तक जा रहा है तो 2 लीटर पानी, अभी 2 लीटर पानी। अभी जो अपने तरफ वातावरण है उसमें हर पत्ते को 2 लीटर पानी देना है। अगर किसके पास पौधा लगाकर 2 महीने हो गए हैं और उसके यहाँ पे 10 पत्ते अगर हैं तो एक पौधे को कितना पानी देना पड़ेगा? 20 लीटर। अभी 20 लीटर की मात्रा भी कैसे रहेगी? अपने पास तो ड्रिपर 1.25 फीट पे है और एक ड्रिपर 4 लीटर पानी देता है। बराबर। तो एक पौधे के कम से कम हम 3 ड्रिप काउंट करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? एक पौधे के 3 ड्रिप काउंट करते हैं। तो 3 ड्रिप अगर एक पौधे के पास में है, 3 ड्रिप का पानी अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं तो कितने घंटे पानी चलाना पड़ेगा? 20 लीटर पानी चलाना है। एक ड्रिपर से 1 घंटे में 4 लीटर पानी गिरता है, तो 1 घंटे में 12 लीटर पानी पौधे के पास गिरता है। तो हमें 1.25 घंटा से 2 घंटा पानी उस ड्रिप में चलाना पड़ेगा, तो उस पौधे के पानी की लेवल बराबर रहेगी। लेकिन केले में पर डे पानी देना है, ताज़ा पानी, कंटिन्यूस पानी, ये केले में रेसिपी ही है। आप बोलोगे कि आज गर्मी ज़्यादा है तो 12 घंटे पानी दे देता हूँ, 2 दिन पानी नहीं दिया तो केला ख़त्म। केला ख़त्म मतलब क्या कि केले में डिसीज आना शुरुआत हो जाएंगे, बैक्टीरियल फंगस आ जाएगी, ऊपर से सेंटर पोंगा नीचे आने की समस्या आ जाएगी, पत्ता छोटा निकलेगा, कई सारी समस्या, 5 पत्ते निकलेंगे। समझ में आ रहा है? एनालिसिस कर रहे हो, जिसने केला लगाया उनको समझ में आ रहा है कि मेरी गलती कहाँ कहाँ हो रही है। इनका हुआ है वैसे वो बता रहे थे अभी ये भी। समझ में आता है। कई मतलब पोंगा भी, मेन पोंगा सूख रहा है और कई पौधे में ना मतलब पत्ते पास में एकदम चिपक के आ। तो ऐसी समस्या जब आती है तो आपको करना क्या है? आप लोगों के लिए हम लोग बने हुए हैं। आपको एक छोटा सा वीडियो बनाकर भेजना है। मेरा नाम ये है, मैं इस गांव से हूँ, मैंने आपके कंपनी का पौधा लगा हुआ है। आज की डेट में मुझे ये समस्या मेरे खेत में इतने पौधों के ऊपर दिख रही है, बाकी पौधे ये अच्छे हैं, इतना देख के मेरे पास वीडियो छोड़ दो। पिछले 15 दिनों में क्या फर्टिगेशन दिया है ये भी उसमें बोलना है। कई सारे हीरो तो उनका ही 1.5 मिनट का वीडियो बना लेते हैं कि मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ मेरे खेत, बस कहानी खत्म। उसमें क्या चेहरा देख के मैं बताऊँ कि क्या बताऊँ, ये मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मैं आपसे 1000 किलोमीटर दूरी पर हूँ। तो मुझे वो समझाने की आप चेष्टा करो कि भैया ये पौधे हैं, इसको मैं क्या दूँ। मैंने पिछले 15 दिनों में ये चीज़ें इसमें डाली है, फिर भी असर नहीं हो रहा है। गर्मी मेरे तरफ 45 डिग्री का टेम्परेचर है, मैं डेली 5 से 7 घंटे पानी दे रहा हूँ। क्या मेरे से पानी ज़्यादा दिए जा रहा है, या मैं फर्टिगेशन में ज़्यादा दे रहा हूँ, या मेरे से कुछ गलतियाँ हो रही है? इसको रिपेयर करवा।
आपको मैं बताऊंगा, आपके पास रिजल्ट आया तो आप 5वें दिन मुझे फिर से एक बार वीडियो बनाकर भेजो, ताकि आपका ही मित्र जो 100 किलोमीटर आजू बाजू एरिया से मेरे पास वैसा वीडियो बनाकर भेज रहा है तो उसको वही मैं गाइडलाइन फॉलो दूँ, क्योंकि फीडबैक आना भी बहुत जरूरी है ना। तो ये चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी, बार बार 15 दिन या 20 दिन में आपके फसल का एक छोटा सा वीडियो बनाकर हमारे पास भेजना पड़ेगा। केले के लिए, टमाटर वाले में नहीं भेजना, वरना टमाटर वाले को मुझे खुद सीखना पड़ेगा आप लोगों से, फिर मैं गाइडलाइन दे पाऊंगा। टमाटर वालों के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके खेतों में आप वीएम स्प्रे अप्लाई करो, मट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाओ, बायोमास कार्बन उसमें उतना डालो जितना कि उस पौधे का भोजन वो अच्छे से बना सके, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे से वो बना सके, रूट जोन स्ट्रक्चर अगर अच्छे से चलेगा तो भोजन ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधा भोजन लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पत्ते निकालेगा, और जितने अच्छे पत्ते निकलेंगे उतना अच्छा भोजन रेसिपी बनेगा, और जितनी अच्छी भोजन की रेसिपी बनेगी उतने फूल बोल आएंगे, और जितने अच्छे फूल बोल आएंगे उतना अच्छा फल आएगा, उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता सबसे ज़्यादा रहेगी। आपने कोरोना में देखा है, जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी थी वो 100 लोगों के बीच में भी वो अकेला इंसान काम कर रहा था, क्योंकि उसके रोगों से लड़ने की क्षमता सबसे स्ट्रांग थी। वैसे ही हमारी मट्टी की में अगर हमने ये स्ट्रांगनेस बना लेकर आए तो फिर हमें, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को हर बार कंपनी की सुननी पड़ेगी जो फर्टिगेशन आपको बेचने के लिए आ रही है, बराबर। गुड़ गोबर गौमूत्र जीवामृत का उपयोग कीजिए, ट्राइकोडर्मा का यूज़ कीजिए, बीवेरिया बेशियाना का यूज़ कीजिए, आपके खेत में मेटाराइजिन एनिसोप्ली का यूज़ कीजिए, ट्रिप्स माइट्स के लिए मेटाराइजिन एनिसोप्ली भी अच्छा काम करता है, मट्टी का स्प्रे भी अच्छा काम करेगा, सूत्रकृमि आपके पास आए, सूत्रकृमि भी आता है आपके पास, उसके लिए पैरालिसिस वाली ये आती है वो वाला यूज़ कीजिए। कई सारी चीज़ें हैं मार्केट में जो आप आपके घर में फर्मेंटेड करके 200 लीटर के बैरल में 1 एकड़ के लिए छोड़ सकते हो, तो आपके कई सारे खर्चे कम हो जाएंगे। ये केले के लिए नहीं है, आपके अदर फसल के लिए भी आप कर सकते हो, बराबर। केला लगाने के बाद में 6 से 7 महीने के बाद केले में फ्लावरिंग आता है, बराबर। फ्लावरिंग आते समय आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। जिस दिन फ्लावर बाहर निकल रहा है उस समय उसके ऊपर स्प्रे शेड्यूल लेना है, ताकि उसके ऊपर थ्रिप्स और माइट्स नहीं आए, काले काले कलर के धब्बे उसके ऊपर अगर आ गए केले के ऊपर तो बेचने के समय समस्या आती है उस फल को बेचने के लिए। तो उसके ऊपर आपको वीएम स्प्रे ही करना है, मट्टी और वाइसोनामेटा का। ये लुंगर आने के बाद में उसको पूरा गीला कर दो तो थ्रिप्स माइट्स उस मट्टी की वजह से नहीं आएंगे, और 8 से 9 दिन के बाद पूरा फ्लावर नीचे आ जाएगा। फ्लावर नीचे आने के बाद में तने की मोटाई गिननी है, जो पौधा है उसके तने थर्ड की मोटाई गिननी है, उसको 4 से भाग देना है। 4 से भाग देकर उतने पंजे रखने हैं। जैसे 32 इंच का तना अगर आपके खेत में है तो 4 का भाग दोगे तो कितने पंजे रखने पड़ेंगे? 8 पंजे आपको उसमें रखने हैं। भले ही उसमें 12 पंजे आए हो, लेकिन उसमें 8 पंजे ही रखने हैं, ताकि आपके केले में लंबाई अच्छे से आए, प्रीमियम बंच आपका बने। 10 रखा तो उसके केले की साइज कम बनेगी, बराबर। और केले की साइज कम बनेगी तो आपको सामने वाला केला लंबाई देखकर आपको रेट देता है। केले की लंबाई देखकर, इतना छोटा केला और इतना बड़ा केला, हम खुद ठेले पे जाएंगे तो दोनों का कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि हम भी सबसे पहले आंखों से खाते हैं बड़ा केला और छोटा केला। अगर ये 40 रुपये डजन है और ये 20 रुपये डजन है तो दोनों में कंपैरिजन करोगे आप बड़ा वाला केला ही उठा के घर लाओगे, क्योंकि घर जाकर आपको पता है वो बोलने वाला है कि यार सस्ता वाला उठा के लाया, ये क्या काम का केला। तो उस हिसाब से नीचे वाले केले की साइज भी 7 इंच बननी चाहिए। तो बंच मैनेजमेंट आपको करना आवश्यक है। कई सारे लोग 15-15 पंजे रख रहे हैं, तो ऊपर भी केला इतना ही है और नीचे केला तो इतना है, पूरे न्यूट्रिशन नीचे तक नहीं दे पाता है केला। अभी उसने अपनी बॉडी से तो उसको निकाल दिया, उसका भरण पोषण तो उसको करना ही है, बराबर है कि नहीं। तो बंच मैनेजमेंट आपको करना है। बंच मैनेजमेंट करते समय भी उसमें सेकंड वीएम स्प्रे रहेगा। आपको 8वें नंबर के पंजे में बाकी केले को तोड़ देना है, 1 केला रखना है। 10वें नंबर पे भी बाकी केले कट करके 1 केला रख देना है। ये केले इसलिए रखना है कि नीचे का भुट्टा जब तोड़ोगे तो ये नीचे से रिवर्स जाता है,
तो वो सड़न वहाँ तक जाएगी जहाँ पे ये केला रखा हुआ है। तो ऊपर से पूरा न्यूट्रिशन ये केला लेता रहेगा, तो नीचे के पंजे तक न्यूट्रिशन वो खींचता रहेगा। तो वहाँ पे वो सड़न रुक जाएगी। जिस दिन केला कटिंग पे आएगा 90 दिन के बाद, उस दिन वो नीचे वाले दो जो केले रखे हैं वहाँ से कट करेगा, लास्ट वाला पंजा भी वो आपकी गाड़ी में डाल के चला जाएगा। ये हो गया बंच मैनेजमेंट। बंच मैनेजमेंट के बाद में 90 से 95 दिन में केला कट के बाहर निकल जाता है, केला खत्म अपने खेत से। रटून मैनेजमेंट कब करना है? 5x7 झिकझैक पे अगर आपने केला लगाया है तो आपको आपके खेत में तने की मोटाई 25 इंच और ऊपर 25 पत्ते जिस दिन दिख गए, उस दिन आपको आपके केले में सेकंड बेबी रख देना है। अगर 5x7 नाली पाली कंसेप्ट, कचरा मल्चिंग, पूरी किसान पाठशाला की गाइडलाइन को आप फॉलो कर रहे हो, तो 6वें महीने में आप आपके केले का सेकंड बेबी रख सकते हो, ताकि वो आने वाले 9वें महीने में कटिंग के लिए तैयार हो जाता है। जब फ्लावर आता है कटिंग होने के बाद, उसके बाद में 6 महीने बाद इसमें भी कटिंग आ जाती है। इसलिए हम लोग हर बार बोलते हैं कि 6 महीने में आप केले की कटिंग आपके खेत में कर सकते हो, बराबर। ताकि 3 महीने ये फ्लावरिंग आने से पहले हमने रख दिया, वो समझ में नहीं आया, उसके बाद 6 महीने बाद, उसके 3 महीने बाद फ्लावर आ जाएगा, 3 महीने बाद कट हो जाएगा। इसलिए वो 6 महीने की रेसिपी हम लोगों ने आप लोगों के बीच में, बलराम भैया हर बार बोलते हैं कि 6 महीने में कटिंग ऐसी आएगी, बराबर। जिगजैग कैसे बनाएंगे? जिगजैग कंसेप्ट ऐसा रहेगा जैसे आपने सब में लाइन डाल के रखी है, पूरा कल्टीवेशन कर लिया, ड्रिप डालना है तो ड्रिप में कई कई जगह पे आप 50 फीट की लाइन बनाओगे, 100 फीट का बनाओगे, जैसे आपके हिसाब से जो ड्रिप आप जो प्रेशर है उस हिसाब से। तो जहाँ पे सब में लाइन डाली हुई है वहाँ से मार्किंग डाल के जाना। जैसे ये 2 ड्रिप डाली हम लोगों ने, तो 2 ड्रिप डालने के बाद में ये जो सब में लाइन है 7 फीट का अगर हमें डिस्टेंस बनाना है, तो ये लाइन पे यहाँ पे 1.5 फीट पे पहला डाल देना है, यहाँ से इधर 5.5 फीट पे, 1.5 और 5.5 फीट हो गया आपका 7 फीट। दूसरे ड्रिप पे ये क्या करना है, जिस दिशा में 1.5 फीट डाला है उस दिशा में 5.5 फीट डालना है, और जिस दिशा में 5.5 फीट डाला है वहाँ पे 1.5 फीट डालना है। तो ये झिगझैग हो गया। फिर वहाँ से ये 5.5 फीट पे जहाँ डाला है वहाँ से 7 फीट पे डालना है, यहाँ 1.5 फीट पे जहाँ डाला है वहाँ 7.5 फीट पे डालना है। तो ऑटोमेटिकली ये झिगझैग हो जाएगा आपका। और बताइए ग्राफ अगर हो यहाँ पे बताने वाला, जैसे ये 2 ड्रिप हमने डाली हुई है, ये गई इधर, एक बेड के ऊपर 2 ड्रिप डाली, 2 ड्रिप डालने के बाद में उसी 2 ड्रिप के पास हमें उस लाइन जो डाली हुई है उसको सेंटर बनाना है। तो हम लोग इधर की साइड में ये जो 2 ड्रिप है ये ड्रिप पकड़ना, तो ये यहाँ पे 1.5 फीट डाला, यहाँ से 1.5 फीट से यहाँ 5.5 फीट पे डाला। कोने से, यहाँ से अपन कोने से भी डाल सकते हो ना, अगर कोना एकदम सही दिशा में है आपका, एकदम बराबर, तो फिर आप कोने से भी लेकर जा सकते हो। नहीं तो कोने से मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कोने से कम 20 पौधे अंदर आप ये डालोगे सब में लाइन, तो ऐसा पता चला कि ऐसा कोना है, तो जहाँ पे अपने को मार्किंग डालना था वहाँ पे ही डंडा आ गया, सेंटर लाइन आ गई, बराबर। तो हमें सेंटर लाइन से लेफ्ट में जाना है और इधर राइट में जाना है। मैं बना देता हूँ, पेन दीजिए, है पेन है, वो भी दे देते तो काफी मदद हो जाती है मेरी। वो काफी वो नीचे वाला, ये नीचे में भैया, नीचे है, हाँ, ये वाला है भैया। ओके ओके, मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। अभी ये वाला जो डिस्टेंस ये जो ग्राफ मैंने बना के रखा है, इसमें ये नाली से नाली जो है ये 10-10 फीट पे है, बराबर। तो ये 10 फीट का ग्राफ बन गया।
उसके बाद में ये बीच वाली जो है ये लेटरल रखी हुई है, ये 5 फीट पे है, बराबर। ये हम लोग जो बोलते हैं 70-30, तो ये बेड जो बनता है ना, तो ये 70% जगह होती है केले के पौधे के लिए, और ये जो नाली सीधी बनती है ये 30% जगह होती है हमारे चलने के लिए, हम लोग काम करेंगे खेत में उसके लिए। अभी केले का पौधा लगाना कैसे है, ये झिकझैक में लगाना है। जैसे ये सेंटर ड्रिप हमने डाल के रखा है, ये डंडा जिसे बोलते हैं अपन, पाइप जिसे बोलते हैं ना, सब मेन बोलते हैं ना। हाँ, तो सब मेन के पास में करना क्या है, जैसे 2 लेटरल ऐसी ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, तो सब मेन के पास में यहाँ से ये 1.5 फीट पे एक पॉइंट डालना है पहली ड्रिप पे, दूसरी ड्रिप पे पास आकर जहाँ से 1.5 फीट डाला था उस दिशा में 5 फीट डालना है नीचे, और ऊपर में 1.5 फीट लगाना है। अभी ये जो पॉइंट लिया था यहाँ से 7 फीट डालोगे तो ये यहाँ आ गया, ये 5.5 फीट से 7 फीट लोगे तो ये यहाँ आ गया, तो ये झिगझैग स्वरूप अपना चालू हो गया। वही पूरे खेत में एक 10-10 नालियाँ लो, और उसके ऊपर एक छोड़ के एक व्यक्ति को मार्किंग करने का बोलो, तो वो झिगझैग ऑटोमेटिक आपके खेत में हो जाएगा। और जहाँ झिगझैग वाली मार्किंग डाली, पश्चिम दक्षिण दिशा कौन सी है आपके खेत की, उस दिशा में जहाँ मार्किंग डाली है वहाँ से 1.5 फीट पे पश्चिम और दक्षिण दिशा में यल शेप में से सन लगा लो, और 7 फीट का डिस्टेंस जहाँ आएगा उसका सेंटर नाप के इधर 6 इंच इधर 6 इंच 2 मक्का के दाने लगा दो, तो पौधा वहाँ से 3 फीट इधर है 1 फीट इधर है, क्योंकि 1 फीट हमने मक्के के लिए दे ली। जब तक मक्के तक उसकी रूट आएगी तब तक तो मक्का भुट्टा देके खत्म हो जाएगा, बराबर। और मक्के को कट करके वहीं कचरा मल्चिंग कर दो। ये गर्मी भरे हैं, ये जन मक्का उसन कहा थे, वो गर्मी पर जब लगा था, मार्च में लगा था, मई जून जुलाई में लगा था, देखर पर लगाना है। हर बार भी आप लगा सकते हो, ये किस लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी मैं सोयाबीन भी बात कर रहा हूँ, तो सोयाबीन इसलिए लगाना है ताकि 2 पैसे आपके जेब में आमदनी आ जाए और पौधा भी बच जाए। मक्का इसलिए बता रहा हूँ, जैसे कोई व्यक्ति 1 एकड़ में 1250 पौधे लगा रहा है, तो 2 मक्का के दाने अगर पकड़े तो 2500 दाने अपने खेत में लग रहे हैं, और 2500 पौधे जर्मिनेशन होने के बाद में आपको पता है कि 1 मक्का में 2 भुट्टे आते हैं, तो कम से कम 5000 भुट्टे आपके हाथ में हैं। आप अगर उसमें वो ठंडी के दिनों में जो खाते हैं ना स्वीट कॉर्न, वो 20 रुपये में देता है, वो लोड गाड़ी के ऊपर सेक के, आपके तरफ भी मिलते होंगे ना बारिश के मौसम में, 20 रुपये का एक भुट्टा नींबू वगैरह लगा के वो देते हैं, तो वो अपने से 5 रुपये में एक भुट्टा लेके जाता है अपने खेत से। आपने ट्रायल कर लेना, अगर आपके पास अगस्त में भुट्टा आ रहा है तो 5 रुपये में भुट्टा खेत से लेकर जाएगा, और आपके खेत में 1 एकड़ में 5000 भुट्टे हैं, 5000 गुणित 5 रुपये कर लो, तो 25,000 रुपये तो भुट्टे से आपके पास आ गया 1 एकड़ का। सोयाबीन मोटा मोटी 3 से 5 क्विंटल आती है 1 एकड़ में, 5 क्विंटल भी अगर पकड़े तो कई अच्छा रेट है, 5 से 6,000 रुपये का रेट है सोयाबीन को। 30,000 रुपये का सोयाबीन हो जाएगा, ये 25,000 और ये 30,000, और केला तो अपने आप में चल ही रहा है। इतनी चीजें आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा। खरपतवार आ रहा है तो निंदाई करनी पड़ेगी, हर्बिसाइड मार दिया तो केला भी लंबा, वो सोयाबीन तो हवा में झूलेगी, और मक्का तो आएगा ही नहीं, वो उतना ही रह जाएगा बेचारा। तो उसमें स्वीट कॉर्न ले सकते हैं? स्वीट कॉर्न लो ना, स्वीट कॉर्न को मैंने 5-5 भुट्टे देके 7-7 फीट की ग्राफ पे जब लगाते हो ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 5-5 भुट्टे आते एक इसमें। हम लोग डेंस फार्मिंग कर रहे हैं, टमाटर को भी लगाते समय ग्राफ बढ़ा कर देखो, 1-2 किसान एक खेत में, उतना ही टमाटर लोगे, लेकिन खर्चा बहुत कम हो जाएगा। आप 1.5 फीट पे लगाते हो ना, उसको 5 फीट पे कर दो एक बार, देखना बड़ा बनेगा, और टमाटर की साइज भी बड़ी बनेगी, और रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़िया रहेगी, पत्ते बड़े बड़े आएंगे एकदम, और जितना मोटा पत्ता और जितना लंबा पत्ता आएगा उतना भोजन ज़्यादा बनाएगा, जितना भोजन ज़्यादा बनाएगा उतनी शाखाएं बनाएगा, शाखाएं ज़्यादा बनेंगे तो फूल बोल ज़्यादा आएंगे, फूल बोल ज़्यादा आएंगे तो माल ज़्यादा लटकेगा। कहने की बात ही क्या है, डेंस जितना जाओगे उतना कम हो रहा है, और कंपनियां तो उनके हिसाब से बेच रही प्रॉफिट। वो क्यों, मैं क्यों
अकेली एकमात्र पूरे भारत में एकमात्र रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर है जो किसानों को बोल रही है कि 5x7 पे केला लगाओ। नहीं तो शुरुआत ही 5x5 से करवाते हैं। 1750 पौधे ज़्यादा होते हैं कि 1250, मुझे बताओ। कंपनी ने 1750 पौधे बेचने चाहिए, 1250 कितने बेचने चाहिए काका? 1750 ना, कंपनी को फायदा हो रहा है तो हमने 1750 की गाइडलाइन देनी चाहिए, 1250 की। लेकिन हम किसान हितैषी है, किसान मरना नहीं चाहिए। वो जीवंत रहेगा तो हम लोग उसके साथ चल पाएंगे यार। हम लोग तो कई किसानों को जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है उसको 950 पौधे तक लेके आ गए। 1 एकड़ में 5x9 पे 9 से 60 पौधे लगते हैं। अच्छी ईल्ड आती है, कोई दिक्कत नहीं, खर्चे बहुत सारे कम हो जाते हैं। 6-6 महीने में बेबी रखोगे तो आपकी ईल्ड अच्छे से और आ जाती है। मतलब उस किसान के खेत में 960 पौधे गुणित 2 कर लो तो 1900 पौधे खड़े मिलेंगे आपको हर बार। थीम चेंज कर दी, एंगल चेंज कर दिया, रेसिपी वही है लेकिन लोगों का टर्न चेंज कर दिया। क्या पौधा बेचना, क्या फर्टिलाइजर, मैं पौधा दे के चला जाऊंगा, फर्टिलाइजर वाला फर्टिलाइजर दे के चला जाएगा, पता चला कि आपको रेट ही नहीं मिला, अगले साल दूसरे मंदिर पे मिले। ये गड़बड़ चीजें है ना यार, बराबर है कि नहीं? हर बार उसी मंदिर में मीटिंग होनी चाहिए और वही किसान होने चाहिए और वही किसानों ने 10 किसान दूसरे लाने चाहिए, तब बोलते हैं कि कुछ ग्रोथ हो रही है। सही बात है कि नहीं? नहीं तो आज इस गांव में रखी, कल के दिन दूसरे गांव में 3 लोग जिनका अच्छा आया था उनको फोन करके बुला लिया कि आप आ जाना, वो साथ को नहीं लाना, उनको नहीं आ रही है तो खाना भी हम दे देंगे। वो चीज़ें गड़बड़ है, काफ़ी गड़बड़ है। लेकिन क्या है कि हम किसान भी नहीं समझ पा रहे हैं और उस थीम के ऊपर नहीं चलना चाहते हैं। हमारे जेब में भी 2 पैसे ज़्यादा है तो किसी के सुनते ही नहीं है। हमें तो खेती सब आ गई है। हम लोग अगर 20 साल से खेती कर रहे हैं तो हर साल कितनी बढ़ोतरी आप लोगों ने आपकी खेती में कर ली? नहीं की ना। खर्चा बढ़ा के कर रहे हो, हर बार विकास करेगा कैसे? और वो जो लगाने वाले उसमें रूट ही नहीं है, जड़ नहीं है तो वो ऊपर जाएगा कैसे? वो उस मदर प्लांट के बाजू में लगा हुआ है, वो उसका हिस्सा है, इसलिए वो मदर प्लांट की जितनी जड़ें काम कर रही है वो उसको नया भोजन दे रही है, कुछ न कुछ भोजन दे रही है, इसलिए वो अपना पत्ता निकाल रहा है। आप उसको तोड़ के आपके खेत में लगा दोगे वो सूख जाएगा, तीसरे दिन ये सूख जाएगा, क्योंकि उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद का भोजन बनाकर वो आगे बढ़े। हाँ, कंद लगाओगे तो कंद में स्टोर एनर्जी आती है, तो फिर उसमें कुछ समय के बाद में आपको वो बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन जहाँ पे पौधा मरा हुआ है उसके 6 से 7 इंच दूरी पर आपको लगाना है, वरना वो उस जगह पे पास में बैक्टीरियल डिसीज आ गई है, ध्यान में रखना। उसी जगह पे लगाए तो उसी वातावरण में उसको लड़ना पड़ेगा, रूट बाहर नहीं आएगी, हो सकता है उसकी रूट ही नहीं आने दे वो, तो ट्रीट करके लगाना है, बराबर। पौधा जहाँ लगेगा उसके 6-7 इंच, कहीं भी किसान ने ये ध्यान रखना है, जहाँ पौधा लगा है वहाँ पे अगर पौधा मर गया, पूरा काला होके निकल गया, पूरा वहाँ पे गलन करवा दी, तो समझ लेना वहाँ पे बैक्टीरियल डिसीज है हमारे मिट्टी की, तो वहाँ से 6 इंच दूरी पर और वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर डाल देना है ताकि वो बैक्टीरिया को किल कर दे, और तो फिर वो नए पौधे को जर्मिनेशन करवाएगा, नहीं तो दूसरे पौधे की हालत वही होने वाली है, बराबर। हाँ? उसी में डाला होगा तो फिर से खत्म कहानी। वो तो इतने पट से मारा होगा उसके दूसरे को, क्योंकि उसने तो बोला अच्छा शिकार आ गया अभी, और क्योंकि उसने पहले को खाया, उसको पता है कैसे खाया जाता है, दूसरे को तो यूं निकल लिया होगा, इसलिए उससे 6 इंच दूरी पर या 1 फीट दूरी पर अपने पास बहुत मिट्टी पड़ी है। मतलब मर गया करके ना, वो हमारे गाँव और लिए थे पौधे लगाए, उसी से 100-150 पौधा लिया था, जहाँ पे लगा था वहीं पे लगाया था, वो आएंगे ही नहीं, फिर मर गए तो वही क्वेश्चन का आंसर ही मिल गया ना, वो मैं कुछ भी रहे। कंपनी से मित्र, मैं आपको बता दूं, मैं कंपनी के ऊपर, मतलब कंपनी मेरी है तो मैं दूसरी कंपनी का पौधा नहीं देखने जो, ऐसा नहीं होता है। आपके जो यहाँ पे अगर कोई किसान है बेचारे ने दूसरी कंपनी का पौधा लगाया है और वो चल नहीं रहा है या कुछ समस्या है तो मैं उसका निवारण करके ही जाऊँगा। ऐसा नहीं रहेगा कि वो मेरे कंपनी का तो मैं नहीं देखूँगा। मेरा आज का मुद्दा है कि मेरे किसान ने उसके खेत में जो फसल लगाई है उसको मैं कैसे अच्छे से बना के दूँ, फ्री एडवर्टाइजमेंट।
बराबर है कि नहीं? तो मेरा यहाँ घूमने का कुछ बनता है, बराबर है कि नहीं? नमस्ते कोई भारत। मित्र ने आज दूसरी फसल जैसे टमाटर अभी लगे धमधा हुए हैं, ब्लॉक और वो के चल ही नहीं टेंटी रहे, गांव सारे पे प्रयास करके हार गए। सांगली में मैं गया समस्या था, समाधान 3-4 चीजें किसान ठीक बताई पाठशाला थी। बलराम इस किसान साल के में साथ 1200 रुपए तक उसका छत्तीसगढ़ कैरेट पे बेचे गया बेचारे का। अभी तक बोला रहा है कि भैया आप नहीं आते तो बलराम इतना भैया पैसा का नहीं होता। निवारण। 2-4 ट्रिकें बताई उसने, करा क्या गणेश था मैं भैया बता रहा जी। हूँ आपको। सैनिक था, स्वतंत्र सैनिक, टमाटर की बाड़ी लगा के रखी थी, तो उसने नीचे